सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं हम लोग। ठीक है, बढ़िया है। जब तक बाजार बढ़िया चलता है तो सब चलता है, मामला है, छुट्टी उट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। और अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम लकीली कंटिन्यू हो रहा है। बैक टू बैक कल 6 स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन उछाल का था। आज भी गिफ्ट निफ्टी कह रहा है उछाल के साथ की शुरुआत करेंगे। भाई हो सकता है जब से ट्रांजिशन हुआ है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कुछ अबाउट हुआ हो, या फिर एक काम करिए 19,508। भाई कहा जा रहा है इसको अब निफ्टी 50 के फ्यूचर से कंपेयर कर लेने से ज्यादा अच्छा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी जहां छोड़ा था उस हिसाब से परसेंटेज तो एकदम सही दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। निफ्टी फ्यूचर्स खड़े हैं 960 पे। तो मतलब अगर गिफ्ट निफ्टी वही फ्यूचर को कैप्चर कर रहा है, एफआईज या विदेशी उस पर बेट कर रहे हैं, तो 50 पॉइंट ऊपर खुलने की बात हो रही है। फिर इसका मतलब देखते हैं, इसको टेस्ट करने की जरूरत होगी कुछ दिन, किस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन 50-60 पॉइंट का गैप अप है अगर मैं फ्यूचर्स से कंपेयर करूं तो हम फिर आउट परफॉर्म करेंगे इसका मतलब, क्योंकि एशिया में ठंडा कामकाज हो रहा है। क्यूज का भाव था, यूएस के मार्केट्स कल बंद थे, यूएस के फ्यूचर्स जहां छोड़े थे मोटा मोटी वही कामकाज करते हुए आपको आज सुबह भी नजर आएंगे। क्योंकि यूएस बंद था, जो फ्यूचर्स ट्रेड करने वाले कर रहे हैं वो आज के सेशन में जब शुरुआत होगी कामकाज की उसका इंडिकेशन है। तो फ्लैट मूड है, इंडिया शायद आउट परफॉर्म फिर करेगा। ऐसे में कैसा मूड तो आशीष ठीक ही है। एक खाली दिक्कत थी येस्टरडे, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ था। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत जान थी। तो कहीं ना कहीं बाजार जो ऑल टाइम हाई पे आके रुका है, ऑटो सेल्स नंबर्स एवरेज आए हैं, ऑब्वियसली रेनफॉल का प्रोग्रेस अच्छा हुआ है, जिसके कारण बाजार में थोड़ी आपको जो नरमाश थी वो जोश में बदलती हुई दिखाई पड़ी ओवर द वीकेंड और मंडे का भी जो हाल है। और ऑब्वियसली अगले 4-5 दिनों में वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी अच्छी बारिश होने वाली है, तो वो हिसाब से बाजार संभल गया। होने वाली? हाँ यार, सुबह हो रही है, हो भी रही है और ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा हो रही थी मुंबई में तो सुबह। मैं तो सुमित को बोला भी बारिश ज़्यादा होगी तो आपको आना पड़ेगा सीधा सौदा करने के लिए। मैंने अपना प्रबंध जो है कर दिया था। रेडी था। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स मैंने किया है, तो मैंने ये कर दिया था। लेकिन हाँ, क्यूज पॉजिटिव है, बाजार का सेटअप पॉजिटिव है। इंट्राडे में डिप लेता है मार्केट और एक बाउंस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स लोअर लेवल्स पे आपको बाइंग आती हुई दिखाई पड़ रही है। और गिफ्ट निफ्टी भी जो है 19,500 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बढ़िया माहौल मूड है। और मोमेंटम निफ्टी में तो बनेगा ही, क्योंकि टीम की शुरुआत ही निफ्टी की कंपनियों से करेंगे। एक आवत है, एक जावत है, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। निफ्टी वाली तो आवत जावत इनके पास है, तो इधर-उधर जो आवत जावत है हमने ले अच्छा, जहां तक मिड कैप की बात है, ध्यान रखिए, ठीक है थोड़ा सा पस पड़ रहे हैं, पर अच्छा भी कंसोलिडेशन मिड कैप्स में, क्योंकि एक बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस हमने लास्ट सीरीज में आता हुआ देखा था। मिड कैप इंडेक्स 7-7.5% भाग गया था, तो कैचअप कर रहा था शायद वो। और अब इस सीरीज की शुरुआत में एक्सपर्ट मान रहे थे कि लार्ज कैप्स अब कैचअप प्ले करते हुए नजर आएंगे, तो अब तक तो वैसे ही चल रहा है। देखते हैं मिड कैप्स का आगे का बिहेवियर, वॉच आउट करने की जरूरत। अच्छी चीज पॉइंट आउट करी है ने। निफ्टी 50 तो भाई आप ही के पास है, आप ही शुरू कर दीजिए भाई। मैं कर दूं? वो निफ्टी वाला मैं कैसे बताऊं, मेरे पास है नहीं शुरुआत। हाँ, तो चलिए मैं क्या करता हूँ ना, निफ्टी में येस्टरडे बदलाव का अनाउंसमेंट आया और टीम की शुरुआत मैं उसी से कर रहा हूँ। देखिए, हमको सबको पता है कि 13 जुलाई से एचडीएफसी लिमिटेड जो है मर्ज हो जाएगा एचडीएफसी बैंक में। तो 50 निफ्टी के स्टॉक्स हैं, उसमें एक मर्ज हो रहा है, तो 49 हो जाएंगे। तो जो 50th प्लेयर है, यानी जो 13th मैन है, 12th मैन है, वो अब आके मैच खेलना शुरू कर देगा। वो है एलटी माइंट्री। तो ये एलटीआई माइंट्री में ऐसा है कि जो इंडेक्स की मैनेजिंग कमेटी है और जो एनएससी डिसीजन लेते हैं, उन्होंने कल देर शाम एक सर्कुलर जारी किया, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड निफ्टी के बाहर हो रहे हैं या टेक्निकली मर्जर हो रहा है, तो एक जो जगह खाली है वो मिल रही है एलटीआई माइंट्री को। तो एलटीआई माइंट्री विल बी अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50 इफेक्टिव जुलाई 13। और क्योंकि ये निफ्टी 50 का पार्ट है, यहाँ आपको इंडेक्स फंड्स खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जो 12 जुलाई 13 जुलाई का पीरियड है, यहाँ आपको इस काउंटर में बाइंग आती हुई नज़र पड़ेगी। नोवामा के हिसाब से नेट इन्फ्लोज, क्योंकि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है, तो वहाँ से डिलीशन होगा और निफ्टी 50 में एडिशन होगा। तो जो नेट फ्लोज हैं वो लगभग 120-130 मिलियन डॉलर्स हैं। तो एक्सपेक्ट कीजिए इस पर्टिकुलर काउंटर में 1000 से 1200 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज आपको आते हुए नजर पड़े। तो ये मेरा पहला स्टॉक है जो रेडार पे है और इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ।
ऑब्वियसली कल पूरी की पूरी टीम हमने ग्रीन की थी और आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी सारे चीज़ों के आ रहे हैं और इसमें से जहां मुझे लगता है और एनालिस्ट एक दो लोगों से मैंने बात की तो बंधन का जो क्वार्टरली अपडेट है वो ठीक नहीं रहा है। बंधन का जो आज दो इवेंट हुए हैं, एक तो उनके CFO सुनील समदानी साहब ने रिजिग्नेशन दिया है, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, इनके जो एडवांसेस ग्रोथ हैं जून क्वार्टर के वो खाली 7% आए, 6.7% टू बी प्रिसाइज। तो इतना कोई खास नंबर है नहीं जहां पूरी इंडस्ट्री 12, 15, 20% से ग्रो हो रही है। बंधन बैंक जो है वो सिर्फ 6.5-7% के बीच ग्रो हो रहा है। तो ये शायद एक स्टॉक है जो प्रेशर के साथ आज आपको खुलता हुआ दिखाई पड़े, तो इसको रेड लेके चल रहा हूँ। दूसरा जो क्वार्टरली अपडेट आया वो आया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, बहुत ही अच्छा है। इनके एडवांसेस ग्रोथ लगभग 29% हुए, डिपॉजिट ग्रोथ 27% हुई, तो काफ़ी बैलेंस्ड रहा ये क्वार्टर। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो काफ़ी सारी FI एक्टिविटी भी यहाँ हमने देखी है कुछ दिनों पहले, तो इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्वार्टरली अपडेट मुझे लगता है ठीक ठाक आया है। और एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और ये चौथा प्लेयर है अपनी टीम में जो ग्रीन लेके चल रहे हैं फिर से, RBL बैंक। इनकी टोटल डिपॉजिट ग्रोथ जो है लगभग 8% हुई, लेकिन जो ग्रॉस एडवांसेस हैं वो देखिए 20% से बढ़ते हुए नजर आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अच्छी एडवांसेस ग्रोथ रही, सेटिस्फैक्ट्री है। डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन ये केस ऑलवेज रहा है बैंक के साथ, लेकिन एडवांसेस ग्रोथ कहीं ना कहीं कंपनी मैनेज कर रही है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBL बैंक ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अच्छी एडवांसेस ग्रोथ, अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ, बाजार के अनुमान से थोड़ा बेटर, लेकिन बंधन का थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट प्लस CFO का रेजिग्नेशन, यहाँ आपको एक रेड ओपनिंग आती हुई नजर पड़ सकती है। और ऑब्वियसली LTI माइंट्री निफ्टी 50 का हिस्सा होने जा रही है, तो यहाँ भी आज स्टॉक मोमेंटम में रह सकता है। अच्छा, BHEL पहला ग्रीन रख दिया है इसको, बढ़िया। एक्सपर्ट्स अभी भी बुलिश हैं स्टॉक पे, स्टॉक ने बहुत लंबे अरसे बाद बढ़िया मूव दिखाने की कोशिश भी करी है। कल अपडेट भी आ रहा था जो इनके गैस टर्बाइन्स के लिए जो टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है इनका जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, GE के साथ, उसको एक्सटेंड कर दिया है इस कंपनी ने। दरअसल ये पार्टनरशिप कोई नई नहीं है, मेरे ख्याल से 1986 से GE इनका टेक्नोलॉजी पार्टनर है, उस पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया गया। दूसरा स्टॉक, इस पे आंख लगी हुई है स्टॉक में बाय द वे, पिछले कुछ महीनों में देखेंगे आप क्या गजब की री-रेटिंग चल रही है, वो है जीनस पावर। कल यतिन आपकी टीम में कोई ऑर्डर मिला था, इसीलिए कल फिर फटा हुआ था। और कल शाम को फिर एक इंटरेस्टिंग अपडेट, सिंगापुर की एफिलिएट है, इस कंपनी का नाम है जेम व्यू इन्वेस्टमेंट, जिनके साथ एक बड़ा करार हुआ है इसका। जेम व्यू इन्वेस्टमेंट जो है दरअसल GIC सिंगापुर का आर्म है। ये बेसिकली आप कह लीजिए GIC और जीनस पावर मिलकर एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं जो एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जिसमें GIC 74% स्टेक और जीनस 26% स्टेक उस प्लेटफॉर्म का ओन करेंगे। और दोनों ने मिलकर इनिशियल पाइपलाइन कैपिटल आउटले की कमिट करी है $2 बिलियन की। जीनस एक्सक्लूसिव सप्लायर होगा उस प्लेटफॉर्म को सारे स्मार्ट मीटर्स और एसोसिएटेड सर्विसेज का। दूसरा, GIC की एक आर्म है, एफिलिएट है, चिस्विक इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें ये जीनस पावर स्टेक लेता हुआ नजर आएगा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ वारंट्स के जरिए 15% हिस्सा खरीदा जाएगा। वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। काफी बड़ी डील GIC के साथ, वो स्मार्ट मीटरिंग स्पेस में। इसको ग्रीन रखा है, पर यह भी ध्यान रखिएगा जिस तरह का हावभाव स्टॉक का पिछले कई हफ्तों से बना हुआ है, कॉशियस रहने का। क्या पता आज इसी एंटिसिपेशन में, इस तरह की कोई एंटिसिपेशन में हो रहा हो इस तरह की तेजी, तो हम वॉच आउट करेंगे। अगर मोमेंटम पिकअप हो रहा है, बहुत कॉशियसली ट्रेड करेंगे स्टॉक को लेकर। श्री पुष्कर केमिकल्स के लिए एक अपडेट आया, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है लार्जली स्टॉक। इसके यूनिट 5 का कमर्शियल प्रोडक्शन, यूनिट 5 बेसिकली MIDC रत्नागिरी मुंबई के पास इस कंपनी का प्लांट आ रहा था, उसके कमर्शियल प्रोडक्शन की कल से शुरुआत होती, तो इसीलिए इसको ग्रीन रख दिया। 3 निपटा दिए। अच्छा, मैं आगे, आपने 4 चलिए, आप निपटा दिए टीम पूरी। 2 बच्चे, मतलब 2 बच्चे। हाँ, कंफ्यूज क्योंकि नहीं, कंफ्यूज इसलिए क्योंकि बंधन बैंक आपकी टीम में था, मैंने सुना अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, कहानी आपकी सही है, मैं भी लाली रख रहा था, तो ठीक है। तो
वैसा मामला हो गया। अभी मैं सोच रहा था और कैसे आपको रिलीफ दी जाए, कंपनसेट। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे और ये मेरी टीम में है, ग्रीन में रखा है मैंने टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड को। अब टाटा मोटर और अशोक लेलैंड की कहानी ये है कि एक तो ऑटो मंथली नंबर जो है वो ठीक ठाक आने वाले हैं, और दूसरा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, ये ड्राफ्ट रूल इन्होंने येस्टरडे रिलीज किए हैं हाइड्रोजन पावर्ड इंटरनल कंबशन व्हीकल्स का। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलते हैं गाड़ियां, उनको जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं उसका ड्राफ्ट जो है पब्लिक डोमेन में आ गया है। नंबर 1 आप देखेंगे तो नितिन गडकरी साहब खुद हाइड्रोजन गाड़ी से चलते हैं जो टाटा मोटर्स ने डेवलप की है, और इसीलिए टाटा मोटर्स व्हीकल वही है हाइड्रोजन कार। हाँ, हाइड्रोजन पे चलते हैं वो, पार्लियामेंट में हाइड्रोजन में आते हैं, और डिस्चार्ज जो है ना उसमें से धुआं नहीं निकलता, उसमें से पानी निकलता है। हाँ, पानी गिरता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी सरकार ने पहल की थी बिजनेस को डेवलप करने की, सब्सिडी देने की, और काफ़ी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कारोबार पिकअप हो गया है। लेकिन अब क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन एक जो व्हीकल्स है उसके बारे में ड्राफ्ट पॉलिसी सरकार ने बनाई है, इसका मतलब ये है कि अब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ग्रीन हाइड्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आपको अगर ध्यान है तो अशोक लेलैंड का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ एक करार है जहां वो ग्रीन हाइड्रोजन रिलायंस सप्लाई करेंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन पे जो ट्रक चलने वाले हैं वो अशोक लेलैंड चलाते रहेगा। तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड इस न्यूज़ बिट के पीछे मुझे लगता है आज थोड़ी बहुत हरे निशान के साथ एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करने चाहिए। तो दोनों ही स्टॉक्स टाटा मोटर, अशोक लेलैंड रखिए अपने रेडार। अच्छा, 2 स्टॉक्स मैंने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स रखे हैं, लेकिन थोड़ी सी आइडिया अलग, वो लॉन्चेस पे फोकस कर रहा हूँ। ये सबको पता है लॉन्चेस क्या लॉन्च है, उसके हाईलाइट ही सबको पता है, तो ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं होगा जो स्टॉक में। सरप्राइज सिर्फ एक ही अगर आना है बजाज ऑटो की तरफ से प्राइसिंग का। बता देता हूँ कहानी क्या है। बजाज ऑटो कल हुआ था एक बड़ा, कल नहीं परसों रात में हुआ था एक बड़ा लॉन्च हार्ले डेविडसन हीरो मोटोकॉर्प का। आज बजाज ऑटो और ट्रायम्फ की जो स्क्रैम्बलर है वो बाइक पुणे में लॉन्च होगी दोपहर 1 बजे। बाइक कैसी दिखती है तो पता चल गया था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये ट्रायम्फ ने लंदन में लॉन्चिंग दिखा दी थी, गाड़ी दिखा दी थी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्क्रैम्बलर और स्पीड करके 2 400 सीसी की जो बाइक्स हैं उनकी प्राइसिंग क्या रखते हैं। कल चौंकाया था हार्ले डेविडसन ने अपनी प्राइसिंग से परसों, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज कैसा होगा। प्राइसिंग पे सब कुछ डिपेंडेंट है, बुकिंग्स और सेल्स आज से शुरू होगी। ऐसे ही मारुति सुजुकी अपना जामा बदलने की कोशिश, एंट्री लेवल से प्रीमियम की तरफ फोकस, प्रीमियम में एसयूवीज और एमपीवीज पे फोकस, मल्टीपर्पज व्हीकल्स। उसी एमपीवी की कड़ी में आज एक बड़ा लॉन्च होना है इस कंपनी का, कहा जा रहा है उसका नाम इन्विक्टो होगा। अब इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये 20 लाख प्लस सेगमेंट, वो प्रीमियम सेगमेंट में पहली एंट्री करने की कोशिश मारती, इसीलिए वॉच आउट करिएगा इसको भी। और आईओसी को रेड लेके चल रहा हूं, क्योंकि आज बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। कल अपडेट आया शाम को 7 जुलाई को, 5 आज हो गया, परसों फ्राइडे को बोर्ड मीट होनी है। राइट्स इशुएंस पे शायद बोर्ड विचार करना है, वैल्यूएशन में इसको लाल लेके चल रहा हूं अच्छी तेजी ऑफ रेट होने के बाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो 6 स्टॉक्स के आगे जो 4 अगले स्टॉक्स है उन पर बातचीत। गुड मॉर्निंग, फिर से एक बार स्वागत है सीधा सौदा में। मैं हूं यतिन मोता, और मैंने और आशीष ने ऑलरेडी 6 स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं आज टीम में, जहां आपको हलचल होती हुई दिखाई पड़ेगी, और वो स्टॉक्स जहां आपको फोकस करना है। अब बात करते हैं बचे हुए 4 स्टॉक्स की, जहां आपको आज मोमेंटम दिख सकता है। सबसे पहले आज अगर हम बात करें मैक्रोटेक डेवलपर्स की, तो इनकी भी एक क्वार्टरली अपडेट आई, लेकिन इसका जो मोमेंटम है वो रिवर्स साइड पे होगा। शायद ये स्टॉक आपको लाल निशान में खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो Q1 की प्री सेल्स हैं वो साल दर साल बेसिस पे 17% ऊपर ज़रूर हैं, लेकिन सिक्वेंशली 11% नीचे हैं। पॉइंट नंबर 1। कलेक्शंस भी साल दर साल बेसिस पे 8% नीचे हैं, सिक्वेंशली 18% नीचे हैं। और एक सिल्वर लाइनिंग पूरे के पूरे क्वार्टरली अपडेट में ये है कि इन्होंने अपना नेट डेट जो है 20% से घटाया है। 7,260 करोड़ रुपए की कर्ज अभी नेट लेवल पे बची है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 8,800 के ऊपर थी। तो कर्ज कम किया है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कलेक्शंस की बात करें, प्री सेल्स की बात करें, तो सिक्वेंशियली यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा है। बेस हाई है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टॉक ऑफ लेट बहुत मोमेंटम में था, ब्लॉक डील्स भी काफ़ी सारी यहाँ हुई,
उसके बावजूद स्टॉक का मोमेंटम थोड़ा बहुत लॉस्ट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में लाल में लेके चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है। दूसरा, फार्मा की दो कंपनियां फोकस में है, स्ट्राइड्स फार्मा और सिंजीन। क्यों? क्योंकि सिंजीन जो है स्ट्राइड्स फार्मा की एक सब्सिडरी कंपनी का प्लांट खरीदने वाली है लगभग 700 करोड़ में। ये एक इंजेक्टेबल यूनिट है जहां ये वैक्सीन्स बनाते हैं। और आपने ऑफ लेटली सुना होगा कि सिंजीन, बायोकॉन, पूनावाला के साथ यानी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें वैक्सीन साइड पे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाहिए थी। तो ये जो है स्टेलिस करके एक यूनिट है स्ट्राइड्स का, बाइंडिंग टर्म शीट साइन कर दी है और ये जो यूनिट 3 है मल्टी मॉडल फैसिलिटी बैंगलोर के पास, इसको 702 करोड़ रुपए में खरीदने वाले हैं। इसका फ़ायदा क्लियरली सिंजीन को होगा क्योंकि एक्विजिशन अच्छा है, अच्छे प्राइस पे उनको मिल रहा है। लेकिन स्ट्राइड्स के टेबल पे कोई पैसा नहीं आने वाला है क्योंकि स्टेलिस ऑलरेडी यहाँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डेट बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशनल इतना बहुत टर्न अराउंड नहीं कर पाए हैं और स्ट्राइड्स का केवल 37% हिस्सा है मेरे हिसाब से, लास्ट जो न्यूज़ रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी स्टेलिस में। तो स्ट्राइड्स क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक पिछले 3-4 दिनों में 7-8% चल चुका है, आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो स्ट्राइड्स को लेके चल रहा हूँ लाल में और सिंजीन को लेके चल रहा हूँ ग्रीन में। दोनों स्टॉक्स पे रखिए अपनी नज़र। और आखिर में जो चौथा स्टॉक जो मेरे फोकस में है वो आइनॉक्स विंड। देखिए, येस्टरडे सुज़लॉन ने बोर्ड मीटिंग रखी है फंड रेजिंग के लिए और पूरा का पूरा विंड पावर सेक्टर आपने देखा होगा तो फोकस में है। सब विंड पावर के स्टॉक्स अच्छी तरीके से मोमेंटम में है। आइनॉक्स विंड इसीलिए मैंने चुना है क्योंकि आज यानी जुलाई 5 से लेके जुलाई 7 तक अगले 2-3 दिन तक इनका रोड शो है मुंबई में और रोड शो में ये इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, अपने ग्रोथ प्लान्स बताएंगे, विंड पावर सेक्टर में कौन से टेल विंड्स हैं, क्या अच्छा हो रहा है, सरकार किस हिसाब से यहाँ काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या क्या हो सकता है विंड पावर सेगमेंट में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने एक बढ़िया प्रेजेंटेशन भी स्टॉक एक्सचेंज इसको भेजी है और रोड शो का भी इंटीमेशन किया है। तो शायद ये आज स्टॉक अगले 1-2 दिनों के लिए अपने रेडार पर रखें क्योंकि रोड शो कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं, शायद यहाँ एक टेलविंड आता हुआ नजर पड़े। सुज़लॉन के मुकाबले ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। सुज़लॉन का शेयर मुझे लगता है 70-80% बढ़ गया एक छोटे समय में, लेकिन आइनॉक्स विंड मुझे लगता है 10-15% ही चला है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक को रखिए अपने रेडार पे इन्वेस्टर रोड शो के। चलिए क्विकली अब LIC हाउसिंग फाइनेंस ग्रीन में, क्योंकि HDFC जो हटने वाला है वो तमाम बेंचमार्क से हटेगा, फिन निफ्टी से भी, फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स से भी हटेगा HDFC लिमिटेड और उसकी जगह LIC हाउसिंग फाइनेंस की इंक्लूजन का अनाउंसमेंट। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL, क्योंकि HDFC हटेगा निफ्टी 100 में से और वहां पे शुमार होगा JSPL का काउंटर। संवर्धन मदरसन या सैमिल जैसे कई लोग कहते हैं, इसको रखिएगा रडार पे। इसने होंडा का एक आर्म है याचियो इंडस्ट्री, उसमें 81% स्टेक एक्वायर करा है। ये इंटरेस्टिंग है। 23 बिलियन युआन में खरीदा, जिसका टर्नओवर 116 बिलियन युआन का, जिसका EBITDA 13.25 बिलियन युआन का। तो प्राइसिंग अच्छी है इस डील की। ये डील इसको सनरूफ और फ्यूल टैंक्स के बिजनेस में उतारने की तैयारी कर रही है, नई एंट्री देती हुई नजर आएगी और होंडा का जो ग्रोइंग बिजनेस है उसका बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। लग तो अच्छा रहा एक्विजिशन, रखिए रडार पर। लेमन ट्री लास्ट में मेंशन करके जा रहा हूं, कुछ नहीं, ये तो एक ही खबर आती है इनकी, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक और गजब का कर डाला है। जयपुर के राजस्थान के जयपुर में उदयपुर में 48 कमरों के होटल का एक करार तो ग्रीन कर दिया, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई। भेल वो जी के साथ अपना टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट एक्सटेंड कर दिया है। जीनस पावर ने सिंगापुर के GIC के साथ बहुत इंटरेस्टिंग पैक्ट करा है और ये स्टॉक बहुत फट रहा है, ध्यान रखिएगा। श्री पुष्कर केमिकल्स ने अपने प्लांट में कमर्शियली कामकाज शुरू करा। बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी की इंटरेस्टिंग लॉन्चेस हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हैं आज। IOC मैं तो मानता हूं राइट्स इशुएंस से पहले लाल में ही रखिए स्टॉक को। बोर्ड मीट फ्राइडे को है। LIC हाउसिंग का इंक्लूजन फिन निफ्टी में होने की तैयारी 13 जुलाई ऑनवर्ड्स। JSPL का निफ्टी 100 के रीजिंग में इंक्लूजन होता हुआ, क्योंकि HDFC बाहर जा रहा है, मर्ज हो रहा है दरअसल HDFC बैंक के साथ।
संवर्धन मदरसन वो होंडा के आर्म को जो एक्वायर करा है, इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस पे, अच्छे वैल्यूएशंस पे एक्विजिशन लग रहा है, इसीलिए ग्रीन है। और लेमन ट्री ने एक और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है राजस्थान। तो ये तो हुए आशीष के 10 प्लेयर्स जो रखने हैं रेडार पे, और जो मेरे 10 प्लेयर्स मैंने चुने हैं, ऑब्वियसली काफ़ी सारा आपको मिक्स कलर दिखाई देगा स्क्रीन पे। लेकिन सबसे पहले LTI माइंट्री, निफ्टी 50 में इसका इंक्लूजन, HDFC के बदले ये स्टॉक आएगा जुलाई 13 को निफ्टी में, तो रखिए रेडार पे। अच्छे इन्फ्लोज की बात हो रही है यहाँ। बंधन बैंक Q1 अपडेट थोड़ा कमज़ोर था, एडवांसेस ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और RBL बैंक स्ट्रॉन्ग एडवांसेस ग्रोथ आपको देखने को मिला है Q1 में, तो शायद आज पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ग्रीन हाइड्रोजन गाड़ियों पे एक ड्राफ्ट निकाला है, जिसका फ़ायदा अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स जैसी कंपनी को हो सकता है। ये ऑटो स्टॉक्स रखिए रेडार पे। ऑब्वियसली ऑटो नंबर्स भी ठीक ठाक जो है होने वाले हैं इन दोनों कंपनीज़ के जून के महीने के। मैक्रोटेक डेवलपर्स कर्ज कम हुआ है, लेकिन सिक्वेंशली आपने देखा है कलेक्शंस और प्री सेल्स में थोड़ा स्लो डाउन आया है। स्ट्राइड्स फार्मा थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज आपको देखने को मिल सकती है रनअप के बाद। और सिंजीन, क्योंकि ये स्ट्राइड्स फार्मा के एक यूनिट का प्लांट खरीदने वाले हैं 700 करोड़ में, वैक्सीन का प्लांट है, तो यहाँ मोमेंटम लाइकली है। और आइनॉक्स विंड 5 जुलाई यानी आज से लेके परसों तक इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, रोड शो करने वाले हैं। इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन इन्होंने एक्सचेंजेस पर अपलोड किया है, तो ये स्टॉक भी रहेगा रेडार पे।